ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। गवेरा नाम है उसका और बहुत सारे गवेरे हैं यहाँ पर। ये अलाउड है, ऊपर एक कमरा अलाउड है, उसमें लोग कर रखेंगे, हम रहेंगे, हमारे बच्चे रहेंगे, हमारी माँ बहन रहेंगी, कौन रहेगा? एक प्लांट देंगे, मार्केट है, टाल है तूड़े की, आज तक कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। और पानी भी 1 घंटा आता है और आव है ना जाता, गोबरा पानी आता है कई बार। भलसवा वालों को आना चाहिए कि नहीं? हमारे जैसे यहाँ ख्याल है, यहाँ नहीं आना चाहिए। जब हमें कुछ नहीं मिला तो उनको क्या मिलेगा? प्रशासन की खामियों के कारण, उनके झूठे वादों के कारण यहाँ से लोग जो हैं पलायन कर चुके हैं। समझने नहीं देती है सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय इस वक्त सीधा मौजूद हूँ घोगा डेयरी के कॉलोनी में। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक नया पोस्टर एमसीडी की तरफ से अंकित किया गया है, जो लोगों को कहा जा रहा है, भलसवा वालों को और विशेषकर गाजीपुर वालों को, इसके अलावा शाहबाद डेयरी वालों को, कि आप लोग शिफ्ट होकर इस डेयरी में आइए। तो आप देख सकते हैं घोगा डेयरी का कॉलोनी ये अंकित कर दी गई है बोर्ड पर। और जो मैंने अभी आपको शायरी पढ़कर बताई, उस शायरी में कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आती है कि जिस तरह से उनके खिलाफ सियासत चल रही है, उनको ये कहा जा रहा है कि आप अपने आसियानों को छोड़कर घोगा डेयरी में शिफ्ट हो जाइए। तो कहीं ना कहीं वो जो शायरी है उन सियासतदारों पर बिल्कुल सटीक बैठती है कि वो लोग जब भी उनके पास मिलने के लिए जाते हैं तो कभी उनका चेहरा नहीं मिलता, और दर्पण में देखा जाए तो कभी वो दर्पण में भी नज़र नहीं आते। निश्चित रूप से उसी तरह का वाकया इन लोगों के साथ इस वक्त हो रहा है। और हम इस वक्त घोगा डेयरी पर इसलिए आए हैं चूँकि वो सच्चाई आपको दिखाएंगे कि किस तरह से प्रशासन ये दावा कर रहा है कि घोगा डेयरी में वो सारी फैसिलिटी डेयरी चालकों के लिए उपलब्ध है जो एक मात्रा में होनी चाहिए। क्या वो सुविधाएं उपलब्ध हैं कि नहीं है? दिल्ली क्राइम मोर्चा की टीम इसी सच्चाई को जानने के लिए सीधा घोगा डेयरी आ पहुंची है और आपको हर वो सच्चाई से वाकिफ करवाएगी जो प्रशासन चीज़ों को दावा कर रहा है और जो लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है। तो आप दिल्ली क्राइम मोर्चा के साथ बने रहिए। इन्हीं लोगों की जुबानी जानते हैं क्या यहाँ पर घोगा डेयरी की क्या स्थिति है। और क्या नाम हुआ सर आपका? विक्रम हमारा नाम है जी। यहाँ पे 15 साल से डेयरी कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ सुविधाओं की बहुत ही अभाव रहा है। लेकिन अब हमारे को सरकार ने इसमें आश्वासन दिया है, कमिश्नर साहब ने, कि यहाँ पे नाली की वर्किंग करवा देंगे और उसके बाद जो पहली मंजिल पर भी 2 रूम का सेट बनवा देंगे। लेकिन जो नाले वगैरह काफ़ी दिन से डैमेज पड़े हैं, इनसे आए दिन गायें गिरती है इसके अंदर, और बहुत सारी परेशानियाँ हैं हमारे को यहाँ पे। अभी जो आप लोग बता रहे थे कि डेयरी के ऊपर सिर्फ हमें इस तरह का एल्वेस्टर डालने दे रहे हैं, उसके बाद सिर्फ एक कमरा अलाउ कर रहे हैं, ऐसा है? हाँ, पहले यही था, लेकिन 5 तारीख को जब मीटिंग हुई है तो हमारे को कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि ऊपर तो 2 कमरा का सेट, लेटरिन बाथरूम बना के दे देंगे। ये दोबारा नक्शा बन के आएगा तैयार होके। हाँ जी। तो 2 ही कमरे बनाने के अलाउ बोले? हाँ, 2 हमने 3 बोला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अगर एक परिवार के अंदर 10 लोग रह रहे हैं, 10-12 लोग हैं, तो वो कैसे गुजारा बसर वो इस बात को नहीं मान रहे, करें? वो मान ही रहे, कह रहे 2 ही बना के देंगे बस। उसी में जैसे आपको रहना है रहो। हाँ, उसी में रहो बस। बिजली की और इन पानी की व्यवस्था क्या है? पानी एक टाइम ही आ रहा है, लेकिन अब उन्होंने कल कहा है डीसी साहब ने कि 2 टाइम कर देंगे। अभी हुआ नहीं है, लेकिन अभी कितने दिनों में बोला हो गया? उनको 2-3 दिन हुए अभी मेरे को। परसों बात हुई थी मेरी। पशुओं के लिए कोई तालाब वालाब या गोबर घर को इस तरह से? तालाब की सुविधा बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। पशु बहुत परेशान है, गर्मी में अंदर ही बंधे रहते हैं। उनके घूमने का कहीं ना कोई चारागाह है यहाँ पे, ना कोई तालाब है। तालाब भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। गोबर प्लांट कोई? गोबर प्लांट अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी 20% तैयार हुआ है बस। 80% रहते हैं अभी जी। हाँ जी। उससे पहले शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं लोगों को? लोग शिफ्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम उनसे पहले हम ही परेशान हैं। जब तक हमारे को परेशानी नहीं सही होगी तो हम भी वापस जाने के लिए मजबूर होंगे। हम भी सरकार को कहेंगे कि हमारे को कंपनसेशन किया जाए। जो क्या कर सकते हो आप? जिस तरह से भलसवा वालों को, गाजीपुर वालों को या शाहबाद डेयरी वालों को बोला जा रहा है यहाँ पर आप लोग आइए, यहाँ पर अपनी डेयरी बसाइए, आपको क्या लगता है वो सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं डेयरी बसाने के लिए? अभी तो यहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। हाँ। ना सिक्योरिटी की कोई सुविधा है, ना कोई सफाई की है, ना नाले वगैरह की है। ऐसे में डेयरी वाला कैसे आएगा यहाँ पे? ना कोई दूध का मिल्क सेंटर है,
जो बोला था पहले मिल्क पॉइंट देंगे यहाँ पे, ना गोबर गैस प्लांट है अभी तक। एमसीडी चलान तो काट रही है पर इसका कोई वो सफाई का तो कोई वो नहीं दे रही। क्या पशुओं को बाहर नहीं मारने दे रहे? पशुओं को बाहर बांधना अलाउड नहीं है, अंदर ही रखो। अब एक डेयरी में पशु दिन रात 24 घंटे किस तरह रहेगा? ना कहीं बाहर कोई चरगा है जो खुला घूम ले, ना उसके लिए कोई तालाब है जो वहाँ पे घंटा 2 घंटा वहाँ पे लेटा ले। इसके लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। अभी जिस तरह से आप लोगों ने बताया कि लगभग 300 साढ़े 300 डेयरियाँ थी स्टार्टिंग में, अब उनको 120 डेयरियाँ बची, तो क्या कारण हुए, क्या क्यों भाग गए वो लोग? सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे फैसिलिटी ना देना, क्योंकि यहाँ पे जंगल ही जंगल है। कौन रुकेगा ये बताओ? एक नौकर के भरोसे किस तरह डेयरी मालिक छोड़ देगा? मालिक की इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती कि वो डेयरी करेगा फिर वो नौकर के भरोसे अपने 5-4 लाख के डांगर छोड़कर वो चला जाएगा। रहने की कोई जगह है नहीं। अब खुद देख लो, यहाँ पे चारों तरफ जंगल ही जंगल है, कहीं पे कोई वो नहीं है। बोल रहे थे आप? इसमें जंगल में भाई साहब कभी आए दिन सांप निकल जाता है और पशुओं को काट लेते हैं, पशुओं की डेथ हो जाती है। ये बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हमारे पशु चिकित्सालय यहाँ पर? चिकित्सालय है लेकिन उसमें दवाई की फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर? डॉक्टर हैं, डॉक्टर बढ़िया हैं, लेकिन वो क्या करें, मेडिसिन ही नहीं है उसमें। तो हम जाते हैं तो मेडिसिन होती नहीं, हमें पैसे दे के फिर उसका इलाज करवाना पड़ता है, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? और एक आप लोग किसी तरह का कीड़ा बता रहे थे कि कीड़ा यहाँ पर है, वो क्या है? गवेरा है जी, गवेरा है। किस तरह का कीड़ा होता है वो? 2 मिनट में लगाओ जी, 2 डांगर के लड़ गया, जो आदमी लड़ गया तो वो खत्म है। और अगर जो आदमी या पशु को काट लिया तो 2 मिनट में आदमी खत्म? हाँ, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। गवेरा नाम है उसका, और बहुत सारे गवेरे हैं यहाँ पे। सांप, बिच्छू और ये थे, और भी बहुत जानवर हैं से पहला ढकड़ा मकड़ा बहुत हैं। और जो सुविधा हमने 15 साल पहले जो गवर्नमेंट ने हमसे यहाँ दिल्ली से हम यहाँ भेजे हैं, सुविधा दिल्ली में कहाँ से? कहीं पूरी दिल्ली में मेरा प्लॉट है, मैं जयसिंह हूँ जी, यहाँ 15 साल से डेयरी चला रहा हूँ। और मिल्क प्लांट देंगे, मार्केट है, टाल है तूड़े की, आज तक कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। और पानी भी 1 घंटा आता है, और आव है ना भी आता, गोबरा पानी आता है कई बार। ये पशु को कैसे नहाएंगे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है? ये जोड़ी बताया था भाई आप तालाब देंगे, वो कुछ नहीं दिया, ना पार्क दिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरह से भलसवा वालों को बोला जा रहा है, गाजीपुर वालों को बोला जा रहा है कि आप लोगों को सारी सुविधाएं दी जाएंगी, तो उनको भी फिर से धोखे में रखा जा रहा है। हाँ, धोखा ही है अभी तक। तो जब तक हमारे को सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हम तो यही समझेंगे। और एक हमारा प्रशासन से आग्रह है कि हमारा जो प्लॉट अलाटमेंट हो रखा है, इसको खरीदने बेचने का भी कार्य किया हम कर सकें, ये आग्रह सरकार से हमारा है। आप लोगों को जो अलॉटमेंट दिए गए हैं उसमें खरीदने बेचने की परमिशन नहीं है? पाबंदी लगा रखी है। तो ऐसे हम आगे, हमें अब मान लें हमने डेयरी नहीं करनी तो कैसे हम बेच नहीं सकते उसको, तो ये गलत है। इसके ऊपर भी सरकार से आग्रह है कि वो हमारे को खरीद बेचने की अनुमति दे। करनी है तो 2 भी नहीं कर सकते, एक ही डेयरी रहेगी जो अलॉट हुआ है। मतलब देश में सबको बढ़ने का अधिकार है, आप लोगों को बढ़ने का अधिकार नहीं बढ़ने का अधिकार नहीं, हमें वही एक डेयरी रखने का अधिकार है। दूसरी ना खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना किराए पे ले सकते हैं, कोई वो नहीं है इसके लिए प्रावधान। अब हमारे पशु पहले से ज़्यादा हो गए हैं, 10 साल हो गए ना हमारे डेयरी करते करते, तो हमारे को दूसरा प्लाट अलाटमेंट के भी हमारे को अनुमति दी जाए कि दूसरा प्लाट अलाट करें, उसमें हम अपना अलाट के पैसे भरें। है। भलसवा वालों को आना चाहिए कि नहीं? हमारे जैसे यहाँ ख्याल है, यहाँ नहीं आना चाहिए। हाँ। जब हमें कुछ नहीं मिला तो उनको क्या मिलेगा? ये जंगल है पूरा इधर ये आप देख लो, चारों तरफ नाले पड़े खुदे पड़े हैं, जंगल कीकरी हैं, खाली प्लॉटों में कीकरी जमी हुई हैं। और यहाँ भयानक भयानक कुत्ते जानवर जो पशु छोटे बच्चों को उठाते हैं, पाड़ते हैं। गायों को जो गाय ब्यारी है उसके बच्चे को फाड़ देते हैं। यहाँ कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो कि दीवार हो, चारों तरफ कोई दीवार नहीं है, कोई पानी की सुविधा नहीं है। जो पानी थी उसके समरसेबल लगे थे पहले, उन पर भी एक बार उन्होंने रोकथाम की थी, समरसेबलों में पाड़ दिए थे, तोड़ दिए थे। अब कुछों में सील लगा दी जिसमें 2 कमरे बने हैं, नहीं बने हैं। डेयरी की बहुत बुरी हालत है यहाँ की, नहीं दूध की सप्लाई है यहाँ कहीं, नहीं कुछ लेना नहीं देना है, कोई ऐसा बजट नहीं है, कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने यहाँ कोई बजट नहीं लगा रखा। आप लोगों को पानी कितने समय आता है? 1 घंटा आता है जी, वो भी कोई टाइम नहीं है। कभी लाइट ख़राब हो गई, पानी नहीं मिला, पानी आया 2 बजे, लाइट आई 2 बजे तो पानी 2 बजे मिलेगा। रात में 2 बजे, दिन में 2 बजे। इतना पशु प्यासे रहो, कोई पशुओं के लिए कुछ वो नहीं है। छोटी डेयरी में 5 भैंस, बड़ी में 8, ये अलाउड है। ऊपर 1 कमरा अलाउड है, उसमें नौकर रखेंगे, हम रहेंगे, हमारे बच्चे रहेंगे, हमारी माँ बहन रहेंगी, कौन रहेगा? जैसे बहन है, बहू है, भाई है छोटा, कौन रह सकता है? सास ससुर भी हैं।
एक छोटे कमरे में क्या क्या करेंगे हम? कहीं चोरी होने लग जाए, हम कहीं और रह रहे हैं, हमारे पास वो कोई चोरी कर ले जाए तो उसका जिम्मेवार कौन है? प्रशासन है? कोई प्रशासन जिम्मेवार नहीं है। यहाँ डेयरियों में कई बार चोरी हो चुकी है। भाई कोई झाड़ू मारने वाला आता हो, कोई एमसीडी का वैसे कोई कर्मचारी आता हो, कोई बताओ इस बात को। कोई नहीं आता। 15 साल से तुम रह रहे हो, तुम्हें भी तो पता होगा कभी तुम्हारी नाली साफ करी है किसी ने? आप भी तो 15 साल से कह रहे हो, 15 साल से रह रहे हैं, तो आपके यहाँ कोई झाड़ू मारने आया है रोड पे? ये रोड देखो, ये इधर देखो, कोई किसी ने साफ सफाई कर रखी हो? हमारी डेयरी के अंदर 4 दीवारी 15 साल से आज तक बनी ही नहीं है। ऐसा बोला गया कि बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे को दिया गया है पेपरों के अंदर भी बना के देंगे, लेकिन बनी नहीं है। उसकी वजह से चोरियाँ कम से कम 4-5 बार चोरियाँ हो चुकी हैं। लेटेस्ट अभी 1 साल पहले हुई है, और वो गन पॉइंट पे लेके जाते हैं। 4 दीवारी ना होने के कारण डेयरी वाले यहाँ नहीं आ रहे हैं। जो 350 डेयरियाँ थी ना, अब 150 क्यों हैं? यही मुख्य कारण है उसका, कि डर के मारे डेयरी वाला, इतना बजट तो उनका होता नहीं है, इतना ब्योत भी नहीं होता, उसकी वजह से वो वापस चले गए डर के मारे यहाँ से। गन पॉइंट पे पशुओं को चुरा के ले जाते हैं। बिल्कुल लेके जाते हैं, लेके गए हैं। 4 बार ऐसा हो चुका है यहाँ पे, उसकी हमारे पास रिपोर्ट भी है। और दूसरा ये, हम किसान आदमी हैं, तो हमारे को जो मीटर है डोमेस्टिक होना चाहिए बिजली के बिल का। वो हालांकि हमारा कमर्शियल है। कमर्शियल हो रखा है, वो भी हमारा डोमेस्टिक होना चाहिए। हर जगह सब्सिडी मिलती है, हमारे को भी सब्सिडी मिले। वो ये है जी गोगा गांव से आया हुआ नाला, ये डेयरियों से गुजरता है। इसमें भैंस भी फंस जाती है कई बार। मतलब भैंस चढ़ते चढ़ते नहीं, जो से खुला के आमतौर पे हाथ में छुटा के भाग गई तो सीधी आके इसमें पड़ेगी। इसमें निकालने का वास्ता नहीं, किस चीज़ को हम जाएंगे इतने वो भैंस नीचे डुबकी मार जाएगी, ख़त्म हो जाती है। ये देखो आप किस तरह से जो है इन लोगों को सरोवर का वादा किया गया था, और यहाँ पर इन लोगों को इस तरह का ये गंदा नाला, इसमें अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो बदबू, बहुत बुरी बदबू आ रही है यहाँ से, आप सोचिए। और इसमें ये लोग बता रहे हैं कि जो पशु जो है बाकायदा जो बार बार कई बार खुल जाती हैं, वो सीधा इसमें नाले में जब आती हैं तो उनकी जो है मृत्यु निश्चित है अगर वो नाले में चली गई तो। तुम देखो यहाँ कहाँ खड़े हैं हम, किस जगह खड़े हैं, आदमी कैसे रहेगा यहाँ? मतलब पूरा सुनसान जंगल है, उसके कहाँ बीच में रहेगा? एक डेयरी। कहाँ रहेगा? कौन आदमी रहेगा? सड़कें पक्की हैं, देख लो, खंबे गड़े हुए हैं, क्या करेंगे? एक डेयरी थी यहाँ पर पहले बसी हुई। ये वो सबूत हैं जो प्रशासन कहता है ना कि हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं डेयरी वालों को, वो चीज़ें कर रहे हैं, उस तरह के सबूत हैं हमारे कैमरे के माध्यम से कि किस तरह से यहाँ पर डेयरियाँ थी, लोग आए थे, वो पशुपालन करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन के नाकामियों के कारण, प्रशासन की खामियों के कारण, उनके झूठे वादों के कारण यहाँ से लोग जो हैं पलायन कर चुके हैं। और लगभग ये वो सारी डेयरियों के सबूत हैं जो लोग यहाँ पर एक वक्त पर डेयरी करने आए थे और अब वो डेयरी छोड़कर जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उस तरह के जो साक्ष्य हैं वो प्रशासन इनको झुठला नहीं सकता है। और लगभग जितने भी डेयरी वाले हैं वो सभी लोग इस वीडियो को देखकर या इसके अब तक जो वो लोग देख चुके हैं, प्रशासन के न्यूज़ों के माध्यम से जो लोग वो देख चुके हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं इससे भय जरूर पैदा हो रहा होगा कि हम लोगों को प्रशासन एक बार फिर से गर्त के अंदर घुसाने का प्रयास कर रहा है, हम लोगों को फिर से एक गड्ढे में धकेलने का प्रयास कर रहा है। हमारा जो भविष्य इस वक्त उज्जवल है उसको कहीं ना कहीं हमसे छीनने का काम कर रहा है। हमारे बच्चों का भविष्य एक बार फिर से एक तरह से गर्त में डालने का प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से वो साक्ष्य है, वो सबूत निश्चित रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो नालियाँ उनकी हालत देखो आप, किस तरह से ईंटें टूट चुकी हैं सारी। ये नाली पानी निकासी की व्यवस्था है प्रशासन की, आप देख लो। इस तरह लोगों को मतलब कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप आइए और रहिए। ये पीछे जो हमने आपको डेयरी दिखाई, जंगलों के बीच में ये डेयरी बसी हुई थी। अब वो डर के मारे जो बेचारा वो यहाँ सर जो भी डेयरी कर रहा था वो यहाँ पर डेयरी खाली कर जा चुका है। इस तरह की जो है आवारा पशुएं भी कहीं ना कहीं घूम रही हैं। डेयरी वालों का ये आरोप है कि ये हमारे पशुएं नहीं हैं, हम इन लोगों को, गायों को नहीं लाते, ये दूसरे गांव से इधर ट्रांसफ़र होकर आती हैं और इनको बाई चांस कोई जानवर अगर डस ले, जिस तरह के जानवर यहाँ पर घूम रहे हैं, तो इनकी मृत्यु निश्चित है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन सीधे तौर से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो उनके वादों में चीज़ें वो कर रहे हैं वो ज़मीन पर उतरती हुई चीज़ें दिखलाई नहीं दे रही हैं। और कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर डेयरी को ख़त्म करने की साजिश चल रही है। आप इधर देखो, ये क्या है? डेयरी है ना, गोगा डेयरी है ये। आप इसको देख लीजिए, क्या है यहाँ? ये मतलब इसका छोड़ क्या नतीजा? छोड़ के जा चुके हैं। भाग लिए, क्या करेंगे? ये दिखाओ, ये देख लो, इधर क्या है? ये जंगल है, क्या सुविधा है यहाँ? इधर लगाओ कैमरा, इधर लगाओ, देखो क्या है यहाँ। हमें दोष दे रहे हैं, डेयरी वालों को दोष दे रहे हैं। डेयरी वालों का दोष कहाँ से है? आप बताओ, कहाँ है डेयरी वालों का दोष?
जगह देखो क्या जंगल में ये क्या निकलेगा, यहाँ सांप भी निकल सकता है, गवेरा भी निकलता है और सामान भी निकलता है। आप निकलेगा नहीं निकलेगा इस जगह, आप बताओ निकलेगा नहीं निकलेगा। ये हालत है इन डेयरियों की। जिस तरीके से आपने देखा हमारी रिपोर्ट के अंदर कि किस प्रकार जो है डेयरी के क्या हालात हैं, जिस तरह से लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग घोघा डेयरी में जाइए और वहाँ पर अपने यहाँ जो डेयरी पालन है वो शुरू कीजिए। उसके बाद हमने आपको स्थिति दिखाई कि किस प्रकार जिस तरह से एनजीटी और प्रशासन के जो उसके कार्रवाई है उसके में खुद विरोधाभास दिख रहा है कि जो एक तरफ तो प्रशासन कहता है कि आप हरा भरा करिए, पूरे वातावरण को ग्रीनरी लाइए, और जहाँ पर थोड़ी बहुत वातावरण शुद्ध है उसको कहीं ना कहीं जंगल को साफ करने के बाद उन लोगों को बसाने की बात कही जा रही है। तो हमने आपको इस वक्त हम घोघा डेयरी में मौजूद थे और यहाँ पर हमने आपको हालात दिखाए कि किस प्रकार यहाँ पर हालात हैं, और लोगों को जो आश्वासन दिया जा रहा है कहीं ना कहीं वो आश्वासन जो है खोखले हैं, और लोगों को जो उनका घर तोड़ा जा रहा है, उनका आशियाना तोड़ा जा रहा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये लोगों के खिलाफ होता हुआ अब नजर आ रहा है। आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा, हम आपके लोगों की हक की आवाज़ लगातार उठा रहे हैं और हर उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर प्रशासन बेनकाब हो सकता है। जो प्रशासन की सच्चाई है वो आज हमने आपको अपने घोघा डेयरी के रिपोर्ट से दिखा रहे हैं। आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।